अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 21 इंच तैयार करनी है। तो ये तकरीबन मैंने 13 इंच ली है। 21 इंच तैयार करनी है। 13 इंच जो है ये लेंथ है और तकरीबन 22-23 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। तो इसको दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूंगी। 13 बाय 13। आगे से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक उतार दूंगी। ये देखिए, इस तरह से रेब निकाली जाती है। अगर आपके कपड़े में रेब है तो इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके एक नोक का निशान लगाना है बराबर करके। तो फिर उसी निशान पे इस तरह से फ़ोल्ड करके या तो क्रीज बना लें या बिल्कुल सीधा रख कर तो इस तरह से कटिंग कर लें। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसके दो हिस्से डिवाइड कर दूँगी। ये तकरीबन 22 और 23 इंच है चौड़ाई में और लंबाई में जो है वो 13 इंच है। इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब आगे आ जाती है एक जो है, ये मैंने पट्टी ली है जो कि मैं इसके नीचे लगाऊंगी एक्स्ट्रा। क्योंकि मैंने 21 इंच तैयार करनी है। ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए है। अब मैं इसकी बॉडी की तरफ आ जाऊंगी। तो ये जो है ये तो पहले ये मैं ज्वाइंट लगा कर ना तो स्लीव्स बना लूँगी। ये तकरीबन 13 इंच लंबे हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने बच्ची की हेल्थ के हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी 5.5 इंच का मैंने जो है वो गहरा जो है वो आर्म हो रखा है, 5-5.5 इंच का। तो उसके हिसाब से ही आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। देखिए, मैंने इसमें जॉइंट लगाया है, वो जॉइंट लगाने के बाद मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। जो एक्स्ट्रा होगा अगर स्लीव्स के ऊपर तो हम छोटी छोटी चुनट बना लेंगे। ये तकरीबन 6 इंच जो है वो शोल्डर जो है चौड़ाई में है। तो आगे जो है वो 4.5 इंच है। तो ये देखें, ये तकरीबन 13 इंच है और तकरीबन 6 इंच है इसकी जो है। तो अब आ जाते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी जो है ये पीछे मैंने बटन पट्टी रखनी है और आगे जो है वो ये बचे हुए कपड़े से मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ये इस रुख को, दूसरे रुख को मैं रखूँगी। ये बटन पट्टी आगे मैंने बना ली है। यहाँ से मैं रख रही हूँ 5 इंच। ये तकरीबन 8 इंच की टोटल है। यहाँ से भी मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो बटन पट्टी के लिए अलहदा से फैब्रिक लगाऊंगी क्योंकि अलहदा से जो है वो इसमें मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो 13 इंच इसकी चेस्ट रखूँगी, 12 इंच इसकी कमर रखूँगी। तो अगला हिस्सा पिछले हिस्से में जो है वो कट है, वो मैं बटन पट्टी बाद में बनाऊंगी। लेकिन अगला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह से मैं इसमें जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा कर तो बटन पट्टी बनाऊंगी। तो नेक की कटिंग कर लूँगी। तकरीबन ये 1.5 से 2 इंच चौड़ा है और 2 से 2.5 इंच जो है वो अगला गहरा है, पिछला थोड़ा कम है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी, इसकी पट्टियाँ लगाकर इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। सबसे पहले तो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस किया तो इस तरह से ये आ गई, इस पे निशान आ गए हैं। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि ये पट्टी जो है इसके ऊपर रख कर सिलाई लगाऊँगी। ये इस साइड को इसको टर्न कर दूँगी।
तो ये देखिए इस तरफ को टर्न कर दूंगी और इस पे जो है वो सिलाई डबल कर दूंगी। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से मैं लगा लूँगी, सेम इसी तरह से लगाऊंगी। सेम उसी तरह से लगाने के बाद अब मैं इस तरह से करूँगी, ये जो चोली है इसके नीचे एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगा लूँगी, क्योंकि मैंने वो फैब्रिक, क्योंकि मुझे लेंथ जो है वो ज़्यादा की ज़रूरत थी तो ये कम थी, तो मुझे तकरीबन जो थी ये 16 इंच की लेंथ की ज़रूरत थी। टोटल तो ये 13 इंच थी। तो अब इसमें ये होगा कि इसमें सिलाई वगैरह डालकर ये 15 इंच तैयार होगी, सॉरी 14 इंच तैयार होगी। 21-22 इंच मुझे टोटल की ज़रूरत थी। तो अब मैं इस तरह से करूँगी, इस पर जो सिरे की सिलाई भी लगा दूँगी। ये चोली हो गई है। तो अब इस पे जो है ये मैं स्लीव्स में भी जॉइंट लगा कर तो इसको आगे से फोल्ड कर लूँगी। बड़ी ही आसानी से झटपट बनने वाली फ़्रॉक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत पहनी हुई खूबसूरत लगती है। तो आगे से मैंने फोल्ड कर लिया इसको। ये ड्रेस से ही बचा हुआ फैब्रिक है जिससे मैंने इसको तैयार किया है। ये इस तरह से छोटी छोटी दो बोस बनाऊंगी मैं इक्वली साइज़ में। 3 साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ से फोल्ड होकर सिलाई लग जाती है। तो अब मैं इसमें एक छोटा सा पीछे नोक का निशान लगाकर इसको सीधा कर लूँगी। पहले इस पे लगाऊंगी मैं बैक साइड लगाऊंगी और इस पे जो एक्स्ट्रा बटन पट्टी भी तैयार करूँगी। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है। बड़ी ही आसानी से सीधी हो जाती है। जहाँ पे नलकी लगा रखते हैं उन डंडियों से अब हम आराम से सीधी कर लेंगे और बाद में नीडल की मदद से इसके साथ अटैच कर देंगे इसके ऊपर दो। बड़ी ये खूबसूरत लगती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जो होगा उसकी मैं छोटी छोटी बारीक चुनट बना दूंगी ऊपर स्लीव्स के। इसी तरह से दूसरी साइड पे लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से करके मैं इस पे लगा लूँगी। जो बोज हैं मैं डबल फैब्रिक करके तो इस तरह से अंदर करके तो स्टिच लगा दूँगी। ये देखिए ये बोज लग गई हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से मैं आपको, पहले मैंने लगा ली है तो अब मैं दूसरी लगाना सिखा रही हूँ। ये इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके तो दोनों फिंगर से जो है वो बो को ऊपर को खींच लूँगी और हाफ इंच के मार्जिन से, तकरीबन हाफ से भी कम ही है जितनी हमारी बो की जो है वो चौड़ाई है, तो इस तरह से बो को ऊपर खींच कर इस पर स्टिच लगा दूँगी मशीन की मदद से। बाद में नीडल की मदद से भी स्टिच लगाऊँगी, क्योंकि बच्चियाँ हमारी जो है खींच कर निकाल देती हैं अंदर से, तो नीडल की मदद से भी बाद में स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो स्लो सिखाने वाली हैं वो मैं आपको स्लो स्लो सिखा रही हूँ, जो तेज़ सिखाने वाली हैं जल्दी जल्दी में वो जल्दी जल्दी। देखिए ये बॉडी तो तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो अब इसके नीचे चोली लगाऊंगी, वो भी मैं अब आपको जल्दी जल्दी से सिखा देती हूँ। अब मैं इस पर इस तरह से करूँगी। जो मेरी नई बहनें सीखने वाली हैं वो सिंपल इस तरह से बटन पट्टी बना सकते हैं। सिंपल जो है वो 2 इंच का फैब्रिक लेकर फोल्ड करके साथ अटैच कर दें। ये नई सीखने वाली बहनों के लिए है। सिंपल 2 इंच का फैब्रिक लें और साथ अटैच करके ऊपर सिरे की सिलाई लगा दें। ये हमारा जो है वो बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। सिरे की सिलाई लगा दें या प्रेस करके इस तरह से ऊपर नीचे रख कर तो आधी मैं इसमें सिलाई में ले लूँगी। अब मैं जल्दी जल्दी से इस पर जो है वो अटैच कर देती हूँ बॉडी चोली। 2 लंबे टांके की सिलाइयाँ लगाऊंगी।
तो इसके साथ अब इस तरह से ये मैं अटैच कर दूंगी। तो तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि दूसरी साइड पे भी इसी तरह से चोली लगाऊंगी। लगाने के बाद अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। और अब मैं इस तरह से करूँगी कि आपको बड़ी डिटेल के साथ मगज़ी लगाना सिखाऊंगी। फ़िलहाल इसमें मैं मगज़ी नहीं सिखा रही, तो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल के साथ मगज़ी लगाना सिखाऊंगी 2 तरीक़ों से। किस तरह से हम मगज़ी लगाएंगे, तो दोनों तरीके आपको शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से हम मगज़ी बड़ी ही नीट और सफाई के साथ लगा सकते हैं। तो मेरी बहनों को मगज़ी के लिए पूरी एक वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाती है और समझ भी नहीं आती। तो इस वजह से मगज़ी लगानी जो मेन है, तो उसको मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ सिखाऊंगी कि किस तरह से हम मगज़ी लगाएंगे। और फ्रॉक को नीचे से भी स्टिच कर देंगे और मगज़ी भी लगाएंगे, और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।